अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला फ़रास है और आज हम इस ट्यूटोरियल में कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMS भी कहते हैं, के यूज़ को देखेंगे और इसमें स्टूडेंट्स को कैसे एंटर करना है और उनके फ़ी चालान कैसे निकलेंगे, अटेंडेंस किस तरह से होगी। ये सब मॉड्यूल्स हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के हम 2 पार्ट्स बना दें। एक में हम स्टूडेंट्स की डाटा एंट्री देख लें और दूसरे पार्ट में हम लोग इनके फ़ी के मामलात सारे देख लें। तो इस सिलसिले में अगर कोई इशू आता है आपको, तो आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी नज़र आ रहा है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने कंसर्न CRM जो हैं उनसे और जो अपने कंसर्न डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी इशू आता है वो आपको रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। अब ये हमारे पास एक इंटरफेस है। आप सबके पास अपने पोर्टल्स के यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुके हैं और उसके साथ लिंक भी मिल चुका है, जहाँ पर आके आपने इसको लॉगिन करना है। तो आप जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे ऊपर जिस नाम से लॉगिन है वो आपको नज़र आ रहा होगा, प्लस यहाँ पे आपको कैंपस नेम शो हो रहा होगा। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास इस वक्त एक स्कूल सेलेक्टेड है, मकबूल इलाही कैंपस, ये वो स्कूल नज़र आ रहा है। इसके साथ ये बेसिक इंटरफेस है, मैं इसका थोड़ा सा तारुफ करवा रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे हमें क्लासेस शो हो रही होंगी। क्लासेस में ऊपर क्लास का नाम है, नीचे उसके सेक्शन है। ये ग्रीन 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 जो नज़र आ रहा है ये इसके सेक्शन है। इसी तरह जब आपके 9th-10th में, अब इस कैंपस के हमारे पास ये प्राइमरी लेवल तक का कैंपस है। इसी तरह अगर हमारा कोई कैंपस मैट्रिक तक है तो हमने उसके अंदर ग्रेड 9 ग्रेड 10 के सेक्शंस भी बने हुए हैं। इसी तरह हमारे कॉलेजेस जो हैं उनमें हम लोगों ने इंटरमीडिएट के FSC और FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, FAIT, ADP सब के इसी तरह मल्टीपल सेक्शंस बनाए हैं। उसमें बॉयज़ गर्ल्स सेक्शंस अलग अलग किए हैं। तो ये सेक्शंस आपको यहाँ पे सब नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे क्योंकि अभी तक एक एक सेक्शन ही है, तो ये एक एक सेक्शन ही यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही आपके किसी सेक्शन में स्ट्रेंथ 40+ हो जाएगी तो आपको एक नया सेक्शन क्रिएट कर दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको SMS क्रेडिट्स नज़र आ रहे हैं। SMS का जो भी आपका कितने SMS सेंड हुए हैं, कितने SMS अभी रिमेनिंग हैं, वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। इसको हमने अभी एक्टिव नहीं किया, इसकी बैकएंड की वर्किंग पूरी है, लेकिन जब तक डाटा एंटर नहीं होता और पोर्टल प्रॉपर यूज़ में नहीं आ जाता तब तक हम इसको एक्टिव नहीं कर रहे। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट्स नज़र आएंगे आपको। और इसके साथ साथ जो आपको साथ में फ़ी कलेक्शन नज़र आ रही है, उस फ़ी कलेक्शन में आपका जो भी स्टेटस होगा फ़ीस का वो यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, तो फ़ी कलेक्शन का स्टेटस देखने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस नज़र आ रही है। यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस होगी वो यहाँ पे शो होगी। जो लोग डेमोस्ट्रेशन में आए थे हमारे यहाँ पे, जो हमने हेड ऑफिस में दी थी, उसके अंदर बताया था कि हम अटेंडेंस जो है वो RFID बेस पे लेकर आ रहे हैं और उसके अलावा मैनुअल भी हो सकती है। तो RFID बेस अटेंडेंस जो भी होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनके अकाउंट्स की चीज़ें हैं, एम्प्लॉयज़ की सेटिंग्स हैं और एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैनेजमेंट हैं। अभी हम इसको फोकस करते हैं जो हमारी बेसिक्स हैं, ताकि हम ज़्यादा डिटेल में जाके ट्यूटोरियल को ज़्यादा लेंथी ना करें और कोशिश करें कि हम इसको शॉर्ट रख के कंप्लीट करें। फ़िलहाल हमारा जो मेजर इस ट्यूटोरियल का मकसद है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को इस पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करें और उसके साथ साथ उनके फ़ी चालान जो है वो हम कैसे निकलवाएं। अच्छा, आपको यहाँ पे ऊपर सेशन नज़र आ रहा है, 21-22 का ये सेशन चल रहा है। यहाँ पर अब हमने सिर्फ ये करना है कि स्टूडेंट को एंटर करना है, इनरोल करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तरह के हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास बिल्कुल न्यू आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इंक्वायरी जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया, वो इंक्वायरी के लिए आए हैं। और एक स्टूडेंट वो है जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर है या एडमिशन उसका कंफर्म हो गया है। हमने दोनों की एंट्री ही करनी है। अब इंक्वायरी के लिए अगर कोई आता है तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि आपने यहाँ पे न्यू इंक्वायरी पे आके क्लिक करना है। ये ऊपर आपके राइट साइड पे यहाँ पे न्यू इंक्वायरी पे क्लिक किया तो ये आपका एक इंक्वायरी फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर मैं एक रैंडम डाटा पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ और उसके अंदर डाटा एंट्री की, तो ये सारा कुछ मैंने पहले से एंटर किया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, परमानेंट एड्रेस। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके आगे ये स्टार लगा है छोटा सा, जिसको मैंने हाईलाइट किया। इस तरह के स्टार जो हैं ये जिस फील्ड के साथ भी होंगे वो फील्ड आपने लाजमी फिल करनी है, उसको खाली नहीं छोड़ना, जबकि बाकी जो है वो खाली भी छोड़ी जा सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी क्लासेस हैं किसी कैंपस में, किसी स्कूल में वो या कॉलेज में, वो नज़र आ रही है यहाँ पर।
हमें फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है मोंटेसरी के लिए, मोंटेसरी 1 के लिए इसकी इंक्वायरी आई है, हमने उसको मोंटेसरी 1 के लिए क्लिक कर दिया और इसके बाद इसके हमने एक फ़ी पैकेज इसको ऑफ़र किया होगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको 2000 ऑफ़र कर रहा हूँ कि आपका फ़ी पैकेज होगा 2000 होगा। कोई रेफरेंस है वो लिख लें, रिमार्क्स है कोई लिख लें, कि नहीं है तो छोड़ दें। इसको जैसे हमने सेव किया ये डाटा सेव हो जाएगा हमारे पास। अभी हमें शो कहाँ पर होगा ये सारा डाटा, ये ऊपर राइट साइड पे आपको ऑल इंक्वायरीज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑल इंक्वायरीज़ पे आपने क्लिक करना है तो आपको जितनी भी इंक्वायरीज़ होंगी आपकी वो सारी यहाँ पे शो होने लग पड़ेंगी। इसके अंदर हमने एक और फीचर दिया है कि आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैं एक डेमो डाटा एंटर कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास 1-2 रिकॉर्ड्स हैं। जब आपके पास रेगुलर चीज़ हो जाएगी तो उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। मल्टीपल रिकॉर्ड्स में क्या होगा कि आप सर्च करना चाहें कि किस दिन में कितनी इंक्वायरीज़ आई थी या किसी एक इंक्वायरी को आप कॉल करना चाहें, वो सारा कुछ भी यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस डेट से लेके किस डेट तक यहाँ पे हमारे पास इंक्वायरीज़ आप देखना चाहते हैं, वो करके आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपको उस डेट की उन डेज़ की सारी इंक्वायरीज़ शो होने लग पड़ेंगी। इसी तरह आप फॉलोअप के कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमार्क्स एंटर किए जा सकते हैं। ओके, अभी हम इस इंक्वायरी को फॉर एग्जांपल ये इंक्वायरी जो आई थी हमारे पास, ये मैच्योर हो रहा है एडमिशन, या एडमिशन लेना चाह रहा है। अगर ये एडमिशन लेना चाह रहा है तो हम इस पे आके ऑल इंक्वायरीज़ में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका एडमिशन फॉर्म, डिटेल एडमिशन फॉर्म शो कर देगा। इस डिटेल एडमिशन फॉर्म के अंदर हमने सारी डिटेल्स देनी है। हमने एक ऊपर तस्वीर देना चाहें तस्वीर देंगे और उसके साथ उसकी बाकी फर्दर डिटेल्स होंगी। उन डिटेल्स में क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इन डिटेल में सबसे पहले नाम आ जाएगा जो कि हमने पहले फिल किया हुआ है, तो ये उसी तरह आ गया डाटा। फिर इसी तरह नेम, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जिस तरह से एडमिशन फॉर्म होता है उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप दे सकते हैं। इसी तरह आप डेट ऑफ बर्थ को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रैंडम डेट पुट कर दी। इसी तरह ब्लड ग्रुप, ये सारी डिटेल फील्ड हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही मैंडेटरी फील्ड हैं जिनके आगे स्टार लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमने उसका एड्रेस लिखा परमानेंट, फिर प्रोविंस लिखा, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, मैं लाहौर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह तहसील सेलेक्ट की, मैं यहाँ पर भी लाहौर कैंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इसी तरह रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब एक और दूसरा एड्रेस लिखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे परमानेंट ये मैंडेटरी नहीं है फील्ड, तो इसलिए इसको खाली छोड़ा जा सकता है। फिर इसी तरह यहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे जो हमने फ़ोन नंबर दिया था वो ऑलरेडी आ रहा है। इसी तरह की दूसरी आप कोई अगर लेना चाहते हैं लैंडलाइन नंबर या कोई ईमेल एड्रेस तो वो यहाँ पर आ सकता है। इस तरह फैमिली की इन्फॉर्मेशन। अब इस फैमिली इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी घर से 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स पे आते हैं तो वो सारी फैमिली इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरा फैमिली ट्री बनता जाएगा, जो कि इन फ्यूचर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड कहाँ से आया है, किसी स्कूल से छोड़ के आ रहा है तो वो सारे रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे फ़ी पैकेज हमने उसको पहली बार में ऑफ़र किया था ना, वो फ़ी पैकेज यहाँ पे शो हो रहा है। इस फ़ी पैकेज को अभी हम अपडेट भी कर सकते हैं। देखें, इसको हम एडिट करना, फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको फर्स्ट टाइम में 2000 ऑफ़र किया था, अभी हम उसको 1500 में या 2500 में उसका एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2500 लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस 2500 के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। जो फ़ीस है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, मतलब नंबर्स में होनी चाहिए वैल्यू। उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा, कोई स्पेशल करैक्टर नहीं होगा, सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर्स में होगी वैल्यू उसका। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एरर शो करवाने लग पड़ेगा। ओके, इसके बाद किस डेट को एडमिशन हो रहा है वो हमने लिखना है। ऑटोमेटिकली ये करंट डेट उठाएगा। इसी तरह कौन सा लेवल है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्योंकि पहले सेलेक्ट कर लिया था प्री स्कूल है, मोंटेसरी 1 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टेड आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको किसी और क्लास में डालना चाह रहे हैं तो वो आप उसको यहाँ से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्री स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस आ जाएंगी, रिसेप्शन, मोंटेसरी 1, मोंटेसरी 2। इसी तरह अगर प्राइमरी में आएंगे तो यहाँ पर आपकी क्लासेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। फिर फॉर एग्जांपल हम इसको फ़िलहाल इसको हम रहने देते हैं मोंटेसरी 1 में, तो मोंटेसरी 1 वापस सेलेक्ट किया। अच्छा, ये लेवल उसका सेलेक्ट कर लेना है, मतलब उसका डिपार्टमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। उसको प्री स्कूल में है, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है या मैट्रिक में है। इसी तरह फिर उसके बाद उसकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी। क्लास के बाद आपने सेक्शन भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हमारे पास हर क्लास का एक सेक्शन है, लेकिन इन फ्यूचर जब हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, 40+ होते हैं किसी सेक्शन में, तो हमें उसके मल्टीपल सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आप सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी एक ही है तो मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ। रोल नंबर नीचे देखें, आपको यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करने नहीं दे रहा। अब रोल नंबर जो है वो हमने
कंप्यूटराइज जनरेट करने हैं। कंप्यूटराइज जनरेट का ये फ़ायदा होगा कि हर रोल नंबर के अंदर हम डिटेल से उस स्कूल का एक शॉर्ट कोड भी आ जाएगा और उसकी क्लास का भी पता चलेगा उसके रोल नंबर से। हमने रोल नंबर इस तरह का जनरेट करवाया। ये आगे हम जब रोल नंबर के जब स्टूडेंट जनरेट हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। RFID कोड, ये जब RFID कार्ड हमारे आ जाएंगे तो हम यहाँ पे वो पुट करेंगे कोड। हर बच्चे का एक अगेंस्ट कोड होगा, वो कोड यहाँ पे पुट होगा। जब वो आके RFID स्कैन करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली अटेंडेंस उसकी लग जाएगी। अब मैनुअल अटेंडेंस की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद रिमार्क्स अगर कोई लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं। फिर स्टेटस, अब स्टेटस फिलहाल इंक्वायरी है क्योंकि यह स्टूडेंट हमारे पास इंक्वायरी के लिए आया था पहले। अब इसका एडमिशन कंफर्म हो गया तो हमने इसको एक्टिव कर देना है। एक्टिव कर दिया और उसके बाद यहाँ पर अगर बोर्ड कोई है उसका, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक का स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उसका कोई बोर्ड होगा, 22 लाहौर होगा, 22 गुजरांवाला होगा, कोई इस तरह से बोर्ड होगा। फिर इसी तरह उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बोर्ड का रोल नंबर होगा। वो चीज़ें भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं ताकि आपके रिकॉर्ड में भी चीज़ें सारी सेव रहें। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पुट करके, और जिनके आगे स्टार लगा है वो मैंडेटरी है, वो फील्ड फिल करके हमने सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा SMS का, इसको अभी फ़िलहाल आप इग्नोर करें और आपका डाटा सारा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर रिव्यू करना चाहते हैं पूरे डाटा को तो दोबारा कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ शायद मैं मेंशन करना भूल गया हूँ कि आप स्टूडेंट की पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर जो है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट जो है वो इसमें पिक्चर्स अपलोड हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट की डिटेल हो गई। अब इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल, अब आपके पास तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, आपने वो स्टूडेंट्स मल्टीपल इंटर करने हैं तो क्या होगा, एक स्टूडेंट तो एंटर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टूडेंट ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे न्यू एडमिशन का ऑप्शन आ रहा होगा। न्यू एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नया फॉर्म पूरी तरह खुल जाएगा। इस नए फॉर्म में आपने क्या करना है, इस नए फॉर्म में वही सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका पिक्चर लेंगे, यहाँ पे उसका नाम, जो हम चीज़ें सारी पहले डिटेल से देख चुके हैं उसी तरह सारा पुट करके उसको क्रिएट स्टूडेंट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पहले वाले से अलग होगी क्योंकि वो इंक्वायरी से आ रहा था तो उसको हमें एक्टिव करना लाजमी था, लेकिन यहाँ पे इसका स्टेटस पहले से एक्टिव शो होगा आपको। वो इसलिए शो होगा क्योंकि ये न्यू एडमिशन हो रहा है और यहाँ पे कोई भी फील्ड जो है वो पहले से फिल नहीं होगी, वो सारी खाली होंगी सिवाय इनके जहाँ पे ड्रॉप डाउन है हमारे पास। तो ये फील्ड्स आपको खुद फिल करनी पड़ेंगी। ये सारा कुछ करके जैसे आप क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आप वापस मेन पेज पे जाना चाहते हैं जिसको हम होम पेज बोलते हैं अपनी डेवलपमेंट लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पे लीड्स ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है लीड्स का नाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार तो आपको ये होम पेज पे वापस ले आएगा, जो हमारा डैशबोर्ड कह सकते हैं, उसको होम पेज कह सकते हैं। अब आप देखना चाह रहे हैं कि हमारी किस क्लास के किस सेक्शन में कितने बच्चे हैं। अब हमने भी स्टूडेंट जो एंटर किया था वो था मोंटेसरी 1 में। मैं मोंटेसरी 1 पे आऊँगा तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि इसके मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं। तो मोंटेसरी 1 पे क्लिक करने से कोई एक सेक्शन तक स्पेसिफिक नहीं जा सकूँगा, जबकि उसके नीचे सेक्शन है उस पर क्लिक करूँगा तो उस सेक्शन के जितने स्टूडेंट्स होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने ग्रीन पे क्लिक किया यहाँ पे मुझे एक डिस्प्ले नज़र आ गया जिसके ऊपर मेरे सारे स्टूडेंट्स मेंशन है। अभी यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट था तो हमें सिर्फ एक स्टूडेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1000 स्टूडेंट होगा तो वो भी इसी तरह आपको नज़र आने लग पड़ेगा। अब इसके अंदर आप कुछ फ़िल्टर लगा सकते हैं। वो फ़िल्टर क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर आप अगर देखेंगे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे नज़र आ रहा है बोथ। बोथ का मतलब ये है कि मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ फीमेल्स देखना चाह रहे हैं कि इस सेक्शन में कितनी फीमेल्स हैं तो फीमेल्स पे क्लिक करेंगे तो उस फीमेल सिर्फ नज़र आने लग पड़ेंगे। अब क्योंकि इसमें कोई फीमेल नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई फीमेल नज़र नहीं आ रही। जैसे मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो एक मेल स्टूडेंट था वो नज़र आने लग पड़ा। बोथ पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारे पास जितने मेल फीमेल स्टूडेंट्स होंगे वो सारे हमें नज़र आने लग पड़ेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ फ़िल्टर और हैं। वो फ़िल्टर क्या है कि एक्टिव स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव है पहले तो यहाँ पे सारे एक्टिव स्टूडेंट्स शो हो रहे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ लेफ़्ट, मतलब कोई स्टूडेंट छोड़ जाता है तो हम उसको सिर्फ लेफ़्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, हम आगे देखते हैं। लेकिन वो फिर लेफ़्ट करने के बाद यहाँ पे नज़र आने लग पड़ेगा। इसी तरह अगर हम किसी स्टूडेंट को स्टक ऑफ कर देते हैं तो वो यहाँ पे स्टक ऑफ की लिस्ट में नज़र आने लग पड़ेगा। कोई फील्ड डिफ़ॉल्टर है तो फील्ड डिफ़ॉल्टर नज़र आने लग पड़ेगा। अगर हमने कोई स्टूडेंट डिलीट किया है, फॉर एग्जांपल हमारा कुछ गलती से भी डिलीट हो सकता है, तो हमने वहाँ पर डिलीटेड का ऑप्शन रखा हुआ है ताकि अगर इन फ्यूचर आपको वो स्टूडेंट रिकवर करना पड़े तो यहाँ से कर सकें। हम डेटाबेस से परमानेंटली उसको डिलीट नहीं करेंगे। अब वापस आते हैं हम एक्टिव स्टूडेंट्स पे। अच्छा, अब यहाँ पे
फिर से दो चीज़ें होंगी नई जो कि डिफरेंट है, एक इंक्वायरी से आने वाले स्टूडेंट के लिए और एक जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है या न्यू एडमिशन बिल्कुल जिसका आप लेते हैं उसके। अब उसमें दो चीज़ें क्या हैं कि आपको हर स्टूडेंट का यूज़र बनाना पड़ेगा, ऐसे हर स्टूडेंट का जो कि इंक्वायरी से शिफ्ट होकर आपके पास एडमिशन तक आया। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास डायरेक्ट न्यू एडमिशन वाले फॉर्म से आप फिल करते हैं, जो कि मैंने यहाँ से दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ, इस फॉर्म से डायरेक्ट आप अगर किसी को रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पर रोल नंबर भी खुद से जनरेट आ रहा होगा और यहाँ पर उसका यूज़र नेम भी आ रहा होगा। लेकिन अगर क्योंकि ये स्टूडेंट जो हमारे पास अब्दुल्ला के नाम से है, ये स्टूडेंट हमारा रजिस्टर होकर आया था इंक्वायरी के थ्रू, तो इंक्वायरी के थ्रू जो आएगा उसका हमें एक क्लिक करके यूज़र नेम भी असाइन करना पड़ेगा और एक रोल नंबर भी असाइन करना पड़ेगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए रखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी के बाद हम उसको रजिस्टर तो कर देते हैं लेकिन उसका कुछ कंफर्म नहीं होता कि उसने फ़ीस एक तरह से सबमिट नहीं करवाई होती। होता यह है कि जैसे ही आपने इंक्वायरी की, इंक्वायरी को दोबारा सर्च किया, जैसे ही हम इंक्वायरी को दोबारा सर्च करते थे तो हमें एडमिशन फॉर्म की शक्ल में दिखाता था। अब वहाँ पे गलती से भी सेव पे क्लिक होके एडमिशन जो है वो कंफर्म हो सकता है, लेकिन जब तक यहाँ पे रोल नंबर असाइन नहीं होगा, यहाँ पे उसको यूज़र नेम असाइन नहीं होगा, तो हमारे पोर्टल पे प्रॉपर स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसलिए हमने ये चेक रखा है। अगर आपको कोई डायरेक्ट न्यू एडमिशन होता है तो उसमें ये मसले मसाइल नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो एक यूज़र उसका क्रिएट हो जाएगा, एक क्लिक किया, रीलोड हुआ पेज और यहाँ पे वो एक यूज़र नेम उसका असाइन हो गया। इसके साथ यहाँ पे रोल नंबर और आईडी जो है ये आपकी यूनिवर्सल आईडी है और उसके साथ जो रोल नंबर है ये इसका स्पेसिफिक रोल नंबर होगा। मैंने जैसे रोल नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक रोल नंबर, डिटेल रोल नंबर जनरेट हो गया। अब ये रोल नंबर हमें क्या बता रहा है, LSME। अब LS क्या है, लीड स्कूल्स, ME है मकबूल इलाही कैंपस, और उसके बाद जो G है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सेक्शन को और M1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी क्लास को। M1 का मतलब मोंटेसरी 1 और फिर 01 जो है ये इसका रोल नंबर है। 01 मतलब पहला स्टूडेंट है ये। इसी तरह जब हम और स्टूडेंट्स ऐड करते जाएंगे 02 03 होता जाएगा, जबकि शुरू वाला लीड स्कूल मकबूल इलाही कैंपस ग्रीन सेक्शन मोंटेसरी 1 वो उसी तरह ही चलता रहेगा, जबकि आखिरी दो डिजिट जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे तो जितने भी आप इंक्रीज़ करना चाहें। वैसे ये एक सेक्शन में लिमिट 40 स्टूडेंट्स की है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से सारा हमारा एक पूरी तरह से रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमने पहले देखा था स्टक या लेफ्ट स्टूडेंट जो थे वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें, अब आपका एक स्टूडेंट है वो एक्टिव है, वो फ़ीस दे रहा है, वो प्रॉपर आ रहा है, आप उसको एक्टिव रहने दें। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फ़ीस नहीं दे रहा और आप के स्कूल में भी आ रहा है, आपका सर ये पोर्टल भी यूज़ कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक ब्लॉक कर देंगे उसको। जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा और उससे क्या होगा कि वो अपना पोर्टल एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो हमारी सर्विसेज जो हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएगा और उसकी चीज़ें स्टक हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को इतना यूज़ टू कर देंगे अपने पोर्टल से कि उनको घर जाके अपना जितना डाटा है वो सारा अपने पोर्टल पे मिल जाए, इवन के चलान फॉर्म्स तक जो है वो उनको उनके पोर्टल पे मिल जाए और वो पोर्टल से ही उसको एक्सेस कर सकें। जब स्टूडेंट पोर्टल का यूज़ टू हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अगर इस तरह से उसको ब्लॉक करते हैं पोर्टल से, तो वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी और वो उसकी वजह से प्रेशराइज भी होगा, फिर अगर लेट करता है उसके लिए भी और बाकी मामला के लिए भी। तो फिलहाल मैं इसको एक्टिवेट ही कर रहा हूँ, तो एक्टिव कर दिया हमने। अब ये प्रॉपर इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे चीज़ें डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपको इसके कोर्सेज भी नज़र आ जाएंगे, उसकी समरी भी नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर टाइम टेबल भी नज़र आ रहा है, अगर उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो सारा कुछ भी, लेकिन ये फ्यूचर में हम सारे इस पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाते रहेंगे कैसे चलना है। तो फ़िलहाल जो है वो हमने यहाँ पे बेसिक सा एक स्टूडेंट जो था वो रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होगी मेरा ख्याल है, जो हमारा इंक्वायरी से स्टूडेंट आ रहा है उसमें और हमारा जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है उसमें। तो इंक्वायरी के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके पास पहली बार पता करने आए हैं एडमिशन का और उसके बाद एडमिशन कंफर्म हुआ है वो इंक्वायरी के थ्रू आएंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास न्यू एडमिशन के थ्रू आप उनको एंट्री करेंगे। अब एक स्टूडेंट हम न्यू एडमिशन के थ्रू भी एंट्री करके देख लेते हैं ताकि आसानी हो और कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। मैं न्यू एडमिशन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अगर आपको यहाँ से न्यू एडमिशन का समझ नहीं आ रहा तो आप लीड्स पे जाएं, जाके मतलब आपका होम पेज आ गया। होम पेज में ये जो आपका स्टूडेंट का नीचे जहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है, ये स्टूडेंट्स वाला बॉक्स जो बना है, इसके अंदर नीचे लिखा है डाइव इन। जैसे डाइव इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें नज़र आने लग पड़ेंगी। मैं न्यू एडमिशन पे क्लिक करता हूँ तो ये वही फॉर्म आ गया जो हमारे पास पहले से आ रहा था। यहाँ पर मैं एक रैंडमली
स्टूडेंट जनरेट करता हूँ। मैं कोई फीमेल देता हूँ, मैं ये डाटा रैंडम इंटर कर रहा हूँ और मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ भी रैंडम रख लिया। कोई ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जेंडर मैं फ़ीमेल कर रहा हूँ। एड्रेस मैं रैंडम दे रहा हूँ LHR, और पंजाब में लाहौर से कर रहा हूँ इसको, लाहौर में लाहौर सिटी से आ गया। इसी तरह बाकी हमारे पास ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर देना चाहें तो एक फ़ोन नंबर भी दिया जा सकता है, और मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। इसके साथ अब हम बाकी डिटेल छोड़ देते हैं। फ़ी पैकेजेस का, फ़ी पैकेज हम इसको 3000 दे रहे हैं, और एडमिशन डेट ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आज की डेट में तो टुडे पे क्लिक करें और आपको नज़र आ जाएगा, आपकी डेट आज की सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह आपको नीचे जो सिलेक्ट लेवल है वहाँ पर आके आपने किस क्लास में करना है, इसको हम फिलहाल मोंटेसरी 1 में रखते हैं ताकि हमारी कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं। प्री स्कूल में मैंने सेलेक्ट किया इसका लेवल, प्री स्कूल के अंदर यहाँ पर आ गया मोंटेसरी 1 को सिलेक्ट किया, फिर उसका सेक्शन आ गया ग्रीन। जैसे ग्रीन सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, नीचे रोल नंबर मुझे कह रहा है कि हम खुद फिट कर लेंगे, वो आपको ज़रूरत नहीं है करने की। नीचे एक्टिव स्टेटस आ रहा है, इसको मैं एक्टिव ही रहने दूंगा, बस क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक कर दूंगा। फिर वही SMS का एक आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको इग्नोर कर दें फ़िलहाल, और आपका स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब आप देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, तो हमने जो पहले किया था मोंटेसरी 1 के सेक्शन ग्रीन में आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्टूडेंट जो है वो नज़र आने लग पड़ा है, ये फ़ायदा हुसैन के नाम से। यहाँ पर आप नीचे देखें कि यहाँ पर इसका रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। इस जगह पे लास्ट टाइम जब हमारा इंक्वायरी से स्टूडेंट आया था तो हमने क्लिक करके जनरेट किया था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे जो उसका यूज़र नेम वगैरह था वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। यहाँ पे एक्टिव ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, उसका पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक न्यू एडमिशन को या जो एग्जिस्टिंग एडमिशन है हमारा उसको ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम ऊपर फ़िल्टर एक बार देख लेते हैं। अगर मैं सिर्फ फीमेल स्टूडेंट सर्च करता हूँ तो ये देखें फ़ायदा हुसैन सिर्फ शो हो रही है, अब्दुल्ला नवीद जो है वो यहाँ से मिस हो गया या शो नहीं हो रहा हमें। इसी तरह अगर मैं सिर्फ मेल पे क्लिक करता हूँ तो अब्दुल्ला नवीद आ रहा है, फ़ायदा हुसैन जो है वो यहाँ पे नहीं शो हो रही। इसी तरह अगर बोथ पे करता हूँ तो हमारे पास रोल नंबर वाइज दोनों स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स की एंट्री। दूसरे ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने इनके फ़ी चालान कैसे जनरेट करने, और इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही था कि आप लोग स्टूडेंट्स को अपने रजिस्टर कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर कोई इशू हो तो आप अपने CRM के थ्रू और उसके अलावा अपने डायरेक्टर्स के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।